हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नियति आईएएस। लीगल नियति के सीरीज में आज मैं एक और लीगल वीडियो के साथ आई हूँ। तो क्या आपने कभी भी किसी को पब्लिक प्लेस में ड्रंक होकर हंगामा करते हुए देखा है? देखा ही होगा। वी यूजुअली इग्नोर इट, राइट? बट डू यू नो कि न्यू क्रिमिनल लॉ में स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 355 ऑफ बीएनएस में ये एक ऑफेंस है ना? और इसके लिए, इस बिहेवियर के लिए आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो सकती है। टुडे लेट्स डिकोड दिस लॉ इन सिंपल वर्ड्स। सेक्शन 355 ऑफ बीएनएस कहता है मिसकंडक्ट इन अ पब्लिक प्लेस बाय अ ड्रंकन पर्सन मीन्स किसी भी पब्लिक प्लेस में ड्रंकन पर्सन के द्वारा मिसकंडक्ट करना। जैसा हम लोग जानते हैं कि पब्लिक स्पेस जो है यानी पब्लिक प्लेस जो है उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पब्लिक पीस को मेंटेन करें। जब हम इसी पब्लिक पीस को मेंटेन नहीं करते हैं और वॉयलेट करते हैं पब्लिक स्पेस का, तो हम एक ऑफेंस करते हैं सेक्शन 355 के अंडर, अगर हम ड्रिंक करके हंगामा करते हैं तो। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखते हैं कि इसका क्या पनिशमेंट है इस ऑफेंस का और क्या क्या प्रोविजंस है वो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये है कि ये जो ऑफेंस है 355 का, ये कोई न्यू ऑफेंस नहीं है। ये पहले भी हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉ में गिवन था, लेकिन कहाँ गिवन था? तो आईपीसी के सेक्शन 510 में ये ऑलरेडी गिवन था। अब कहाँ है? तो हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉ है ये बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 355 में ये अब गिवन है और पनिशमेंट भी इसी सेक्शन में डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन सेम है, ऑफेंस सेम है, बस पनिशमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट कर दिया गया है न्यू क्रिमिनल लॉ में। तो पनिशमेंट क्या किया है स्ट्रिक्ट और कौन सा पनिशमेंट स्ट्रिक्ट किया गया ये हम लोग देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव, इस जो ये जो हमारा सेक्शन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट पब्लिक हार्मनी, यानी कि पब्लिक हार्मनी को प्रोटेक्ट करना। मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। टू कंट्रोल एंटी सोशल बिहेवियर, यानी कि ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल करना जो एंटी सोशल है, यानी कि सोसाइटी के अगेंस्ट है ना, वैसे बिहेवियर को कंट्रोल करना इस सेक्शन का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पब्लिक प्लेस में जो ड्रिंक किया है वो एक ऑफेंस है और आपने सेक्शन 355 के अंदर एक ऑफेंस किया? कैसे पता चलेगा? तो यहाँ ये जो सेक्शन 355 है उसमें 3 कंडीशंस दिया है। अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आप ऑफेंस किए हो। आप या फिर कोई भी पर्सन अगर ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो आप समझ जाना कि वो एक ऑफेंस कर रहा है, तो आप उसको पनिशमेंट भी दिलवा सकते हो। तो क्या कंडीशन है वो? तो पहला है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो पर्सन है वो नशे की हालत में होना चाहिए, यानी वो अल्कोहल या फिर ऐसा भी कोई भी नशीला पदार्थ वो कंज्यूम किया हो। ठीक है, और वो लोकेशन होना चाहिए, जो लोकेशन होगा वो या तो पब्लिक प्लेस होना चाहिए या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। इट मीन्स कि वो इंसान किसी पब्लिक प्लेस पर हो, जैसे कि पार्क, रोड या फिर रेलवे स्टेशन, या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना परमिशन घुस गया हो, ट्रेसपास किया हो। किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां वो बिना परमिशन के घुस गया है। हाँ, 2 हो गया, एक ये और एक ये, और तीसरा घुस के क्या किया है प्राइवेट प्रॉपर्टी में या फिर पब्लिक प्लेस में, वो क्या कर रहा है? तो अनोयंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ ड्रिंक करना एक क्राइम नहीं है, बट ड्रिंक करके वो क्या कर रहा है? लोगों को अनॉय कर रहा है ना, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है लोगों के साथ, ऊंची ऊंची आवाज में चीख रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है या फिर शोर मचा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऑफेंस कर रहा है, वो लायबल है पनिशमेंट के लिए इस सेक्शन में। ओके, तो हमने क्या समझा कि वो नशे की हालत में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नशे की हालत में होना चाहिए, किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी में जहां उसको अलाउड नहीं है घूमना जाना, वहां वो क्या कर रहा है? हंगामा क्रिएट कर रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है कि पब्लिक प्लेस में लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर लोगों को शोर मचा रहा है या फिर डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया, ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, अब देखते हैं अगर वो ऑफेंस क्रिएट कर रहा है तो वो क्या होगा? ऑफेंस के लिए वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। तो पनिशमेंट क्या है वो देखते हैं।
तो पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 24 आवर्स। इट मीन्स उसको 24 घंटों के लिए जेल में बंद कर देगी पुलिस, है ना। कोर्ट उसको 24 घंटे के लिए जेल में डलवा सकती है। फाइन क्या होगा, तो 1000 का फाइन होगा, है ना। तो ये जो फाइन है यही चेंज हुआ है हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ में। जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ था वहां 10 रुपए का फाइन था, जो काफी कम फाइन था, है ना। लेकिन अब ये फाइन बढ़ाकर हो गया है 1000, यानी 1000 का फाइन है जो कोर्ट इम्पोज कर सकता है पर्सन के ऊपर जो भी क्रिमिनल है। थर्ड एड ऑन क्या हुआ है, थर्ड एड ऑन हुआ है ये कम्युनिटी सर्विस का, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस यानी कि सोशल वर्क, जो अब उसको कोर्ट दे सकती है एज अ पनिशमेंट, ओके। तो ये क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग एडिशन हुआ है हमारे बीएनएस में, है ना। कोर्ट उसको सोशल वर्क ऑर्डर कर सकती है ना। और ये क्या है, इंट्रोडक्शन जो हमारे कम्युनिटी सर्विस का है, ये क्या है, जो ऑफेंडर है उसको रिफॉर्म करने के लिए है ना। ये रिफॉर्मेशन के लिए है, रैदर पनिशिंग देम, है ना। ऑफेंडर को सिर्फ पनिशमेंट देना ही नहीं उद्देश्य, उसको एक सभ्य सोसाइटी का सभ्य नागरिक भी बनाना कोर्ट का उद्देश्य है, इस लॉ का उद्देश्य है। और ये एक मॉडर्न अप्रोच है, इंट्रोडक्शन जो हुआ है कम्युनिटी सर्विस, ये मॉडर्न अप्रोच है, ओके। अब ये देखते हैं कि वाई दिस लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। क्यों ये जो कानून है हमारे सेक्शन 355 का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है सारे सिटीजन के लिए। तो ये कहता है कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एवरीवन हैज़ राइट टू फील सेफ इन पब्लिक स्पेसेस। आप हो या मैं हो, अगर हम पब्लिक प्लेस में है तो हम वहाँ सेफ्टी चाहते हैं ना, कि हम सेफ रहे। अगर कोई आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है अल्कोहल कंज्यूम करके, तो वो तो हमारे सेफ्टी के अगेंस्ट है ना। तो देखो, अल्कोहल कंज्यूम करना वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है ना, उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी अगर आप रूम में अपने घर में अल्कोहल कंज्यूम करके शांति से बैठे हो। लेकिन वही आप अल्कोहल कंज्यूम करके दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो क्या होगा, इलीगल काम कर रहे हो, आप ऑफेंस के लिए लायबल हो सकते हो, आई मीन पनिशमेंट के लिए आप लायबल हो सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पब्लिक जो सेफ्टी और पब्लिक पीस को मेंटेन रखो। और इसी को बैलेंस करने के लिए हमारा ये लॉ जो है सेक्शन 355 का लॉ, इसको एड ऑन किया गया है, ओके। और ये लॉ है, तो अगर आप इसको बैलेंस नहीं कर रहे हो और आप इलीगली दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो और पनिशमेंट के लिए आप लायबल हो। So next time if you see someone creating a nuisance, remember section 355 is there to handle it, okay। और जो लाइन है, जैसा कि मैंने कहा कि आप जो अल्कोहल कंज्यूम करके आप प्राइवेट प्लेस में हो, अपने घर पे हो, तो वो लीगल मैटर नहीं है। लेकिन वही आप पब्लिक प्लेस में शोरगुल कर रहे हो, इसके साथ ये जो है ये कंज्यूम करके इसके साथ बदतमीजी कर रहा है, इंटॉक्सिकेटिंग जो बिहेवियर है आपका, जो पब्लिक अनोयंस कर रहे हो, वो एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 355, ठीक है। तो आप यहाँ लायबल हो सकते हो, यहाँ लायबल ना हो लेकिन यहाँ हो सकते हो पनिशमेंट के लिए। और पनिशमेंट मैंने क्या बोला था, पनिशमेंट मैंने बताया था ना, 24 घंटे की जेल या फिर 1000 का फाइन प्लस कम्युनिटी सर्विस भी आपको, यानी कि सोशल वर्क, जैसे कि आपको जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी कि आप पब्लिक जो रोड है उसका सफाई करो, आप जो पब्लिक पार्क है उसका सफाई करो, या फिर और भी ऐसे सोशल काम आपको बता सकते हैं कोर्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये लीगल अपडेट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, और लॉ को जानना सिर्फ लॉयर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर सिटीजन के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे ही सिंप्लीफाइड लीगल वीडियोस देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।